तो आज की वीडियो में हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 11C। एक्सरसाइज 11C रोल्स थ्योरम पे बेस्ड है और आपको शुरुआत में ही कहा जा रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है भाई, सबसे पहले जरा रोल्स थ्योरम को समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास फंक्शन f(x) है और इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल a से लेके b। तो रोल्स थ्योरम की तीन शर्तें हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट ऑफ द इंटरवल शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तब मेरे पास कम से कम एक ऐसा नंबर जिसको मैं c बोलूंगा वो होना चाहिए ओपन इंटरवल a से लेके b में जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो। इसको मैं नोट कर लेता हूं। सबसे पहली बात कंटिन्यूटी, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a से लेके b में। दूसरी बात, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a से लेके b में। और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तो इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने के बाद मेरे पास कम से कम, याद रखना मैं कम से कम बोल रहा हूं, एटलीस्ट वन, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको मैं c बोल रहा हूं ओपन इंटरवल a से लेके b में जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो। ठीक है भाई। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं और आराम से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो लिख लेते हैं f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, आपको इस पे रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। आप कुछ बातों को याद रखना। पहला, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन और साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सारे कुछ वैसे फंक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अगर ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं तो ये दिए गए इंटरवल में तो कंटिन्यूअस होंगे ही जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। देखो, पहला क्वेश्चन मैं आपको एकदम ग्राफिकल मेथड समझाऊंगा, लेकिन बाद में मैं भी इसी का यूज करूंगा और आपको एग्जाम में भी इसी का यूज करना है। ठीक है, अब देखना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा। अगर आपने 11th क्लास ढंग से पढ़ा, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होते हैं, तो आपने पैराबोला चैप्टर पढ़ा होगा, या फिर अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा है तो उसमें आपको पैराबोला का ग्राफ बनाना सिखाया गया होगा। देखना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मानते हो सब आदमी, मानना भी चाहिए। अब ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है, ढंग से देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू वाई है। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बात बताओ, इंटरवल कहां से कहां दे रखा है। इंटरवल दे रखा है मेरे पास -1 से लेके 1 क्लोज इंटरवल, तो 1 कुछ यहां होगा, ठीक है, और -1 कुछ यहां होगा। क्या 1 से लेके -1 के बीच में ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये -1 से लेके 1 के बीच में कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूटी की बात हो गई। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग सबसे पहले f' निकाल लेते हैं। f' मेरे पास क्या हो जाएगा? f' में हो जाएगा मेरे पास 2x। अब एक बात बताओ, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसका मतलब होता है कि उसका f' यानी कि डिफरेंशिएशन संभव है। अगर उसका डिफरेंशिएशन संभव है तो वही वो डिफरेंशिएबल होगा। हम लोग उल्टे तरीके से भी सोच सकते हैं। तो हमारा काम क्या होगा? हमारा काम होगा हम लोग डिफरेंशिएबल है ये प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, कैसे? ये दिखाकर कि देखो भाई उसका डिफरेंशिएशन आएगा। अगर तुम नहीं समझे, देखना, मैं 1 मिनट लूंगा और आपको समझा दूंगा। अगर मैं f' इक्वल टू 2x को y इक्वल टू 2x लिखूं तो कोई दिक्कत? मैंने f' को y लिख लिया। ठीक है, अब y इक्वल टू 2x एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ भाई, ये कुछ ऐसा होगा। हाँ होगा। अब देखना, मुझे डिफरेंशिएबिलिटी देखना होता है ओपन इंटरवल -1 से लेके 1 के बीच में। ओके, देखना, 1 कुछ यहां होगा। हाँ होगा। -1 कुछ यहां होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अब -1 से लेके 1 ओपन इंटरवल में क्या y इक्वल टू 2x कंटिन्यूअस है? हाँ बिल्कुल कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है -1 से लेके 1 ओपन इंटरवल में y इक्वल टू 2x एग्जिस्ट कर रहा है और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब f' इक्वल टू 2x हमेशा इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर f' हमेशा इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। अब तीसरा कंडीशन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो देखना, f ऑफ -1 निकालते हैं। क्या हो जाएगा भाई? -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब इन तीनों कंडीशन के सेटिस्फाई हो जाने के बाद मेरे पास कम से कम एक ऐसा नंबर जिसको मैं c बोल रहा हूं वो होना चाहिए ओपन इंटरवल -1 से लेके 1 के बीच में जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा।
अब एक बात बताओ, एफ डैश एक्स क्या था मेरे पास 2x था, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा मेरे पास 2c, और 2c जब 0 के बराबर होगा तो यहां से मेरे पास c इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या c इक्वल टू 0 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? हम बिल्कुल लाई कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कंप्लीटली रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में मेरे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इन क्लोज इंटरवल -3 से लेके 4। सबसे पहले बात क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। हाँ बिल्कुल ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए ये क्लोज इंटरवल -3 से लेके 4 में कंटिन्यूअस तो होगा ही। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। पहली कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाई करवा लिया। दूसरी बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 1। क्या 2x माइनस 1 भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ 2x माइनस 1 भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब 2x माइनस 1 भी ओपन इंटरवल -3 से लेके 4 में कंटिन्यूअस होगा। अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। अब इन दोनों कंडीशन के सेटिस्फाई हो जाने के बाद तीसरे कंडीशन के सेटिस्फाई करवाने की बारी आती है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट। अच्छा एफ ऑफ -3 निकाल लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस -3 और -12, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास देखना 9 प्लस 3 -12 यानी कि 12 माइनस 12 यानी कि 0। ओके, अच्छा एफ ऑफ 4 भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 माइनस 12 यानी कि 16 माइनस 16 0। तो इसका मतलब एफ ऑफ -3 भी एफ ऑफ 4 के बराबर है। तो तीनों कंडीशन के सेटिस्फाई हो जाने के बाद मेरे पास कम से कम एक ऐसा नंबर जिसको मैं सी नाम दे रहा हूं वो होना चाहिए ओपन इंटरवल -3 से लेके 4 के बीच में, जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अच्छा एक बात बताओ, एफ डैश एक्स क्या था मेरे पास 2x माइनस 1 था, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एक्स की जगह सी पुट कर देंगे, तो यहां हो जाएगा मेरे पास 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। क्या c इज इक्वल टू हाफ इस इंटरवल में लाई करता है? हाँ बिल्कुल लाई करता है, क्योंकि हाफ मतलब क्या होता है 0.5 और 0.5, तो इस इंटरवल में लाई करता ही करता है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इन क्लोज इंटरवल 2 से लेकर 3। एक बात बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। हाँ हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो क्या ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा? हाँ होगा। तो भैया क्लोज इंटरवल 2 से लेकर 3 में भी तो कंटिन्यूअस होगा? हाँ होगा। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तो है। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी की बात करने से पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकालना चाहेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 5 हो जाएगा। क्या 2x माइनस 5 भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ, तो इसका मतलब ये भी हमेशा कंटिन्यूअस है। हाँ, तो भैया ओपन इंटरवल 2 से लेके 3 में भी कंटिन्यूअस होगा? हाँ होगा। तो जब एफ डैश एक्स इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो क्या फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। चलो भाई दोनों बात सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट। एफ ऑफ 2 निकालना चाहेंगे हम लोग। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 10 प्लस 6 यानी कि 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। एफ ऑफ 3 निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6 यानी कि 15 माइनस 15 यानी कि 0। तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 भी एफ ऑफ 3 के बराबर है। इन तीनों कंडीशन के सेटिस्फाई हो जाने के बाद मेरे पास कम से कम एक ऐसा नंबर जिसको मैं सी नाम दे रहा हूं वो ओपन इंटरवल 2 से लेकर 3 में होना चाहिए जहां फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो। अगर एफ डैश एक्स मेरे पास 2x माइनस 5 है तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा भाई, एक्स की जगह सी पुट कर दो, तो 2c माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास c की वैल्यू आ जाती है 5/2 यानी कि 2.5। क्या 2.5 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? हाँ बिल्कुल लाई कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कंप्लीटली रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन मेरे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इन क्लोज इंटरवल -3 से लेके 6। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ, इसका मतलब हमेशा कंटिन्यूअस होगा। हाँ, तो भाई ये क्लोज इंटरवल -3 से लेकर 6 में भी कंटिन्यूअस होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 3। क्या ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल। तो भैया ओपन इंटरवल -3 से लेके 6 में तो कंटिन्यूअस होगा ही। हाँ बिल्कुल। अगर एफ डैश एक्स इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा? हाँ बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। अब तीसरी कंडीशन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट। एफ ऑफ -3 निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 और -18, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस 9 माइनस 18 यानी 18 माइनस 18 0। एफ ऑफ 6 का स्क्वायर
-3 इंटू 6 -18 कितना हो जाएगा ये देखना, 36 -18 यानी कि 36 - 36 0। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब मेरे पास कम से कम एक ऐसा नंबर जिसको मैं सी नाम दे रहा हूं, वो ओपन इंटरवल -3 से लेकर 6 में होना चाहिए जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो। अगर मेरे पास f डैश x 2x -3 है तो f डैश c क्या हो जाएगा, x की जगह c पुट कर देंगे तो 2c - 3 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 यानी कि 1.5। क्या 1.5 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? हाँ बिल्कुल लाई कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन भी रोल्स थ्योरम को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन मेरे पास फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -4x + 3 इन क्लोज इंटरवल 1 से लेके 3। फिर से एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए ये ओपन इंटरवल 1 से लेके 3 में भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी से पहले हम लोग f डैश x निकाल लेते हैं इसको प्रूफ करने से पहले। तो ये क्या हो जाएगा भाई 2x - 4। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, इसलिए ये ओपन इंटरवल 1 से लेके 3 में भी कंटिन्यूअस होगा। अगर f डैश x इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। अब इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने के बाद मेरे पास तीसरा कंडीशन आता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट यानी कि f(1) निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 + 3 यानी कि 1 - 4 + 3 यानी 4 - 4 0। ठीक है, अब f(3) निकाल लेते हैं। f(3) क्या हो जाएगा भाई मेरे पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9 -4 इंटू 3 + 3 12 - 12 इक्वल टू 0। अब इन तीनों कंडीशन के सेटिस्फाई हो जाने के बाद मेरे पास कम से कम एक ऐसा नंबर जिसको मैं सी नाम दे रहा हूं, वो होना चाहिए ओपन इंटरवल 1 से लेके 3 में जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर मेरे पास f डैश x ये है तो f डैश c क्या हो जाएगा 2c - 4 और 2c - 4 किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। तो यहां से मेरे पास c क्या आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। क्या c इज इक्वल टू 2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? हाँ बिल्कुल लाई कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन भी रोल्स थ्योरम कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, मेरे पास फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू x इंटू x - 4 का होल स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 4। ये फिर से एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए ये क्लोज इंटरवल 0 से लेके 4 में भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो उसके लिए हम लोग f डैश x निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा मेरे पास, चेन रूल से करना पड़ेगा, x का करेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखना x को छोड़ देंगे, x - 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू x - 4। ओके, अगर यहां से हम लोग x - 4 कॉमन ले लें तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई x - 4 प्लस 2x। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा x - 4 इंटू 3x - 4। ठीक है भाई। अच्छा, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? बताओ। हाँ भाई बिल्कुल ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक आएगा और क्वाड्रेटिक भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। अगर ऐसे समझ ना आए तो देखना, पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म याद कर लो। पॉलिनोमियल फंक्शन होता है a0 x⁻0 प्लस a1 x⁻1 प्लस a2 x⁻2 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे x की जो भी पावर होती है वो हमेशा होल नंबर में होता है। ठीक है, वो कभी भी निगेटिव इंटीजर हो ही नहीं सकता। या फिर तुम ये याद कर लो कि x का पावर हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। देखना, अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक आएगा और क्वाड्रेटिक में x की जितनी भी पावर है वो या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब f डैश x भी एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए ये ओपन इंटरवल 0 से लेके 4 में भी कंटिन्यूअस होगा। अगर f डैश x इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। अब इन दोनों कंडीशन के सेटिस्फाई हो जाने के बाद तीसरा कंडीशन है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट। अच्छा, f(0) निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा मेरे पास 0 इंटू 0 - 4 का होल स्क्वायर यानी कि 0। f(4) निकाल लेते हैं, 4 इंटू 4 - 4 का होल स्क्वायर यानी कि 0। तो इसका मतलब तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब इन तीनों कंडीशन के सेटिस्फाई हो जाने के बाद मेरे पास कम से कम एक ऐसा नंबर जिसको मैं c बोल रहा हूं, वो ओपन इंटरवल 0 से लेके 4 में होना चाहिए जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो। अगर मेरे पास f डैश x ये है तो f डैश c क्या हो जाएगा, x की जगह c पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे पास c - 4 इंटू 3c - 4 इक्वल टू 0। तो मेरे पास c की दो वैल्यू आएगी 4 और 4/3। अब एक बात बताओ, 4 इस इंटरवल में लाई करता है या फिर 4/3? जाहिर सी बात है 4/3। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ओपन इंटरवल लगा रखा है। अगर हम लोग यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाते तब यहाँ पे 4 एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में, लेकिन अभी तो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब मेरे पास c की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 4/3।
तो मेरे पास एक ऐसा नंबर 4/3 मिल गया जो कि इस इंटरवल में भी लाई करता है और वहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी 0 है।